हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। पूर्णिया में आज गरजेंगे तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी महागठबंधन के राजद प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई है। आज यानी 22 अप्रैल को पूर्णिया के राजद के तेजस्वी यादव और वीआईपी के मुकेश सहनी एक साथ गरजेंगे। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सहनी 22 अप्रैल को राजद के नेता तेजस्वी यादव के साथ पूर्णिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीप ज्योति ने बताया कि सहनी 22 अप्रैल को सुबह 11:10 पे चिरैया मोड़ कटोरिया बाका पहुंचेंगे। इसके बाद वे 12:20 पे प्राइमरी स्कूल चांदू टोला कोढ़ा कटिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यहां से वे 1:25 में रोटाहाट प्रखंड बौसा पूर्णिया में तथा 2:20 में धर्मदाहा हाई स्कूल मैदान पूर्णिया में पहुंचेंगे, जहां वे चुनावी सभा को राजद के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। वहीं 22 अप्रैल को रात्रि में सहनी पूर्णिया में ही विश्राम करेंगे। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव का रन शुरू हो गया है। पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, वहीं दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियों जोरों शोरों से चुनावी प्रचार कर रही है। वहीं पहले चरण में कम मतदान होने के कारण चुनावी प्रचार के सभी पार्टियों ने और तेज कर दिया है। बिहार में शिक्षक बना हैवान, होमवर्क पूरा नहीं करने पर बच्चों को दी ऐसी सजा। माता पिता का कांप उठा कालिजा। होमवर्क पूरा नहीं करने पर एक शिक्षक हैवान बन गया। शिक्षक ने ट्यूशन पढ़ने आए 2 मासूमों के हाथ और पैर पर गर्म चम्मच से दाग दिया। दोनों बच्चे सगे भाई हैं। इनकी उम्र महज 6.5 साल और 8 साल की है। एक के हथेली के ऊपर तो दूसरे के पैर के कई जलने के निशान हैं। आरोप है कि आरोपित शिक्षक ने बच्चों के स्वजनों को थाने में जाने से मना किया था और पैसों का प्रलोभन दिया। घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र की है। शनिवार को बच्चों के स्वजन कंकड़बाग थाना पहुंच आरोपित शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज की। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ठाकुर ने बताया कि इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। आरोपित शिक्षक पर कार्रवाई कर उसे जेल भेजा जाएगा। पीड़ित बच्चों के पिता मूल रूप से बाढ़ के रहने वाले हैं। कंकड़बाग में परिवार के संग रहते हैं। वह एक दैनिक मजदूरी करते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। कांग्रेस ने 6 सीटों पर उम्मीदवार के तय किए नाम, कभी भी ऐलान संभव। इन नामों पर लग सकती है मुहर। बिहार में कांग्रेस ने अपने हिस्से की बाकी बची 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। रविवार को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति बैठक में सभी 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी। शीघ्र ही उम्मीदवारों के नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है। इस बैठक में बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी शामिल हुए। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 9 टिकट मिली। इसमें से 3 सीटों पर भागलपुर में अजीत शर्मा, कटिहार से तानिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को उम्मीदवार बनाया जा चुका है। बाकी बची 6 सीटों के लिए रविवार को उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक पटना साहिब से इस बार अंशुल कुमार अभिजीत को मौका मिला। अंशुल कुमार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे हैं। सासाराम के उम्मीदवार को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। महाराजगंज से आकाश सिंह के नाम पर मुहर लगी है। आकाश सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे हैं। वहीं समस्तीपुर से बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी को उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिमी चंपारण से पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी के नाम पर मुहर लगी है। वहीं मुजफ्फरपुर से भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए मौजूदा सांसद अजय निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। भगवान सूर्य की नगरी दीव में मत्था टेक पवन सिंह ने की चुनावी कैंपेन की शुरुआत। उमड़ा जनसैलाब। औरंगाबाद में भगवान भास्कर की नगरी दीव में रविवार को शाम भगवान सूर्य का दर्शन कर पावर स्टार पवन सिंह ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की। कल सुबह 9 बजे से ही पवन सिंह के आने की सूचना सुनकर उनके प्रशंसकों की भीड़ सूर्य मंदिर में उमड़ पड़ी थी। निर्धारित समय से काफी देर से पवन सिंह मंदिर पहुंचे। वही मंदिर कमेटी ने भगवान भास्कर के प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पवन सिंह ने सूर्य मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान सूर्य के समक्ष मत्था टेक और पूजा अर्चना की। पवन सिंह ने पूजा पाठ करने के बाद प्रशंसकों में सेल्फी खींचने की होड़ मच गई। इसी दौरान प्रशंसकों ने काराकाट में उनका साथ देने का भी नारा लगाया। हालांकि मीडिया से उन्होंने कोई बात नहीं कही, लेकिन इतना जरूर कहा, सूर्य साक्षात देव है। आज उनकी आराधना कर उनका आशीर्वाद मांगा और पूरा विश्वास है आदित्यनाथ आशीर्वाद कभी मिलेगा। भोजपुरी अभिनेता ने कहा, जिस प्रकार से देश की जनता ने उनकी गायकी और नायकी के क्षेत्र में अपना प्यार दुलार स्नेह और आशीर्वाद दिया है, वही प्यार दुलार स्नेह आशीर्वाद राजनीति की नई पारी में भी मिलेगा। बिहार इंटर एडमिशन 2024 को लेकर आया बड़ा अपडेट। अब इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जिले में संचालित सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं नामांकन के लिए आवेदन की तिथि को विस्तारित कर दिया गया है। पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल तक निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने 26 अप्रैल तक आवेदन के लिए मौका दिया है। इच्छुक छात्र छात्राएं इंटर स्तरीय संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2024-26 में नामांकन के लिए 26 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म कर सकते हैं। वहीं बोर्ड ने कहा है कि इसके बाद तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी। आवेदन भरने समय किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या आने पर समिति के हेल्पलाइन नंबर 0612223009 पर संपर्क कर सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्र छात्राएं नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय न्यूनतम 10 या अधिकतम 20 शिक्षण संस्थानों का चयन कर सकते हैं। नवादा में हादसा, मालगाड़ी से टकराई यात्रियों से भरी ऑटो, महिला समेत 7 घायल। नवादा के केजे रेलखंड चातर हाल्ट के समीप रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही एक सवारी से भरी ऑटो मालगाड़ी से टकरा गई। यात्रियों से भरी ऑटो मालगाड़ी से टकराकर दूर छिटक गई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आरपीएफ के एसआई मुकेश कुमार ने बताया कि हादसे में एक महिला और अन्य घायल हैं, जबकि बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना में कुल 7 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार ऑटो करीब 8 लोगों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान वह मालगाड़ी की चपेट में आ गई। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। आरपीएफ बल घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक की सुचारू कराने में लगी हुई थी। घटना रविवार की सुबह 11:30 के आसपास बताई जा रही है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने पटरी को जाम कर दिया। लोग रेलवे फाटक की मांग कर रहे थे। अंततः समझा बुझाकर 1:25 पर रेल यातायात को बहाल किया जा सका। मौके पर हिसुआ विधायक नीतू सिंह भी मौजूद रहीं और ग्रामीणों को समुचित आश्वासन देकर जाम हटाने पर राजी किया। आरपीएफ बल गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन को सुचारू रूप से घटनास्थल से निकलवाने की व्यवस्था में जुटी रही। गया हावड़ा तिलैया में खड़ी, जबकि 03615 फास्ट पैसेंजर नवादा में खड़ी रही। बिहार में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे हैं 4 गुरुजी बर्खास्त। फर्जी बीटेट, सीटेट व स्टेट प्रमाण पत्र के सहारे जिले में वर्षों से नौकरी कर रहे हैं 4 गुरुजी को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। सक्षमता परीक्षा के बाद विभागीय जांच में दौरान फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। कार्रवाई के जद में शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। विभागीय निर्देश के आलोक में यह कार्रवाई स्थापना डीपीओ रविरंजन ने की है। इसके साथ ही डीपीओ रविरंजन ने संबंधित नियोजन इकाई के सचिवों को प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ सर्टिफिकेट केस भी दर्ज कराने का निर्देश दिया है, ताकि सरकारी राशि की भी वसूली की जा सके। स्थापना डीपीओ रंजन ने बताया कि इन 4 शिक्षकों के बीटेट, सीटेट व स्टेट के क्रमांक फर्जी पाए गए थे। इन शिक्षकों ने अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए पटना में जांच समिति के समक्ष उपस्थित न होकर अन्य कारण बताते हुए त्यागपत्र दे दिया था। स्थापना डीपीओ ने संबंधित नियोजन इकाई के सचिव से कार्रवाई कर 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। यहां तक कि बता दें कि सक्षमता परीक्षा के दौरान बीटेट, स्टेट के लिए क्रमांक अन्य जिले में प्रदर्शित के कारण अररिया के 22 शिक्षकों का वेतन स्थगित कर दिया गया था। लालू कांग्रेस के साथ दंगे मिलेंगी, एनडीए के साथ मोदी नीतीश की डबल इंजन की सरकार। अमित शाह ने कटिहार में भरी हुंकार। कटिहार के राजेंद्र नगर स्टेडियम में आयोजित एनडीए चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह में आरजेडी, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने और 400 पार का लक्ष्य पूरा कराने के लिए कटिहार से एनडीए के उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी को वोट देकर प्रचंड मत से जीत दिलाएं और देश को मजबूत करें। अपने भाषण में उन्होंने राहुल गांधी का नाम एक बार भी नहीं लिया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण के तहत कटिहार में 26 अप्रैल को वोटिंग होना है। अमित शाह ने कहा कि आप लोगों को लालू राबड़ी का शासनकाल तो याद ही होगा। उन लोगों ने बिहार को जंगल राज में बदल कर रख दिया था। गरीब, पिछड़ा और दलित समाज पर अत्याचार होते थे। जब से एनडीए की सरकार आई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद हालात बदल गए। आज लालू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए हैं। आप सबको याद होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को दबा दिया, मंडल कमीशन का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी पिछड़ा समाज का विरोधी रहा है, लेकिन खुद को गरीबों और पिछड़ों का मसीहा कहने वाले लालू प्रसाद यादव उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। आईएनडीए गठबंधन पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि लोग फिर से बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने गाँव-गाँव में बिजली पहुँचा दिया है, जो राजद वालों को पसंद नहीं, इसलिए उन्हें अपना वोट नहीं देना। अपने संबोधन में अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किए गए विकास कार्य को जानकारी भी दी और अपने कैंडिडेट दुलाल चंद्र गोस्वामी को भारी से भारी मतों से जिताने की अपील भी की। बिहार की महिलाओं व युवतियों पर झारखंड के गिरिडीह में ईंट पत्थर से हमला, 3 जख्मी, एक की हालात गंभीर।
बिहार के नवादा जिले की महिलाएं व युवतियां शादी समारोह में भाग लेने झारखंड के गिरिडीह जिले में बरमहसिया गांव में आई हुई थी। शादी के बाद वह बिहार लौट रही थी। इसी दौरान गिरिडीह में ही महिलाओं व युवतियों से कुछ लड़कों ने अश्लील इशारा करना शुरू कर दिया और उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंकने लगे। इसका विरोध करने पर लड़कों ने अपने साथियों को बुलाकर उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। इसमें 3 महिलाएं घायल हो गई है, एक की हालात गंभीर है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इन्हें देखते ही लड़के भाग खड़े हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से 2 बाइक जब्त की है। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में भिलवा गांव के पास विवाह कार्यक्रम से लौट रही महिलाओं व युवतियों ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो उन पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया गया। इसमें 3 महिलाएं को जख्मी हो गई हैं। गंभीर अवस्था में घायल एक महिला को रेफर कर दिया गया है। ये महिलाएं व युवतियां बिहार के नवादा जिले की हैं। बिहार आए तो सत्तू पिए, शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है, तेजस्वी यादव की अमित शाह को सलाह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे व जंगल राज वापस आने की बयान से जुड़े सवाल पर कहा है कि बिहार में गर्मी बहुत है। अमित शाह जी जब भी बिहार आए तो सत्तू पिए, इससे शरीर ठंडा व दिमाग शांत रहता है। सत्तू पीने से बिहार की जानकारी भी हो जाएगी। तेजस्वी यादव को राज्य से पटना लौटने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा, बहुत बड़ी रैली थी, ग्राउंड छोटा पड़ गया। बिहार, झारखंड व यूपी में साफ हो जाएंगी तो ये कहां बचेंगी। बाल विवाह रोकने के लिए, मंदिरों में चौकसी बढ़ाने के लिए यानी बाल विवाह नहीं करने को लेकर जिले के विभिन्न मंदिरों में सदस्य तैनात किए गए। कोऑर्डिनेटर संजय कुमार सिंह ने बताया कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, युवस एवं दिशा एक प्रयास बक्सर के सहयोग बाल विवाह मुक्त कराने अभियान के तहत बक्सर जिले के विभिन्न प्रखंडों के प्रसिद्ध मंदिरों में होने वाले बाल विवाह रोकथाम हेतु जिले के सभी मंदिरों में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के समाजसेवी एवं चाइल्ड लाइन बक्सर द्वारा बाल विवाह पर नजर रखने का कार्य 19 अप्रैल से लेकर अक्षय तृतीया तक रखा जाएगा, जिसके तहत विभिन्न मंदिरों में बाल विवाह पर रोक लगाया जाएगा एवं बाल विवाह नहीं करने का निर्देश दिया जाएगा ताकि इस जिले में कभी भी बाल विवाह ना हो सके। विश्वविद्यालय में समय पर सत्र नहीं शुरू हुआ तो रुक जाएगा फंड, यूजीसी का आया आदेश। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर निर्धारित समय पर नए सत्र की शुरुआत करने का निर्देश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि जुलाई में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर अगस्त के पहले सप्ताह में कक्षाएं शुरू कर दी जाए। अगर समय पर सत्र शुरू नहीं हुआ तो सभी विश्वविद्यालयों को दिए गए जाने वाले फंड पर रोक लगाई जा सकती है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों को पूर्व में दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी देना है। इससे पहले कई विश्वविद्यालय ने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया था, जिनका फंड रोका गया था। इनमें बिहार के कई विश्वविद्यालय भी शामिल है। यूजीसी ने कहा, हर हाल में स्नातक पहले वर्ष की कक्षाएं अगस्त में शुरू कर दे। इससे पहले सभी विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करने का भी सुझाव दिया गया है।